वेलकम स्टूडेंट टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लास 9th मैथमेटिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन जाने थे, देखे थे कि कैसे किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, किसी एंगल का बाइसेक्टर बनता है, और उसके साथ साथ एक अगर एंगल दिया हुआ है तो उसी वैल्यू का एंगल कहीं दूसरी जगह कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले डिफरेंट ट्रायंगल का, 3 डिफरेंट ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे जो क्लास 9th का कंस्ट्रक्शन है उसमें बेसिक्स कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में आपको याद हो तो क्लास 7 में भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल था, लेकिन वहाँ पे सिंपल या तो हमको 3 चीज दिया रहता था। वो 3 चीज क्या होता था, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए 3 चीज रहता था। या तो हमको 2 साइड दे दिया रहा, एक इंक्लूडेड एंगल रहा, ठीक है, या तो 3 साइड ही दे देता था, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता था, ऐसे ही 3। मैं उसको अब 7 वाले रिवाइज अभी नहीं कराने जाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे भी आपको 3 चीज दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे किस तरह से दिया रहेगा। पहला कंडीशन में आपको बेस दिया रहेगा। हम नीचे वाले को अक्सर बेस कंसीडर करेंगे, जरूरी नहीं है पर हम नीचे वाले को बेस अक्सर कंसीडर करेंगे। तो बेस दिया रहेगा, उस बेस पे बनने वाला एक बेस एंगल दिया रहेगा, और सम ऑफ 2 साइड दिया रहेगा। मतलब 3 चीज दिया अभी भी, क्या क्या, एक बेस, ठीक है, बेस एंगल और सम ऑफ 2 साइड। तो पहला जो हमारा है टाइप 1 कंस्ट्रक्शन का टाइप 1, वो क्या है, जब कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, कब, व्हेन, पहला चीज क्या दिया हुआ है, बेस, दूसरा चीज एंगल ऑन द बेस या बेस एंगल जिसको बोलते हैं, एंगल ऑन द बेस दिया रहे, और तीसरा चीज उसके साथ साथ क्या है, तो तीसरा चीज है सम ऑफ एनी 2 साइड, सम ऑफ अदर 2 साइड, सम ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है। जो दो बचा, बेस तो एक हो गया, ठीक है, मान लीजिए बेस है तो इसके बाद 2 और साइड बचेगा ना, दोनों साइड का इसका सम, मतलब ये मान लीजिए एक तरह से रफ है, ठीक है। एक रफ, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करते हैं, तो एक रफ कंस्ट्रक्शन जरूरी होता है। तो हमारे पास ये BC दिया रहेगा, इस पे कोई एंगल या तो ये वाला या तो ये वाला एंगल दिया रहेगा, और उसके बाद ये दोनों नहीं दिया रहेगा आपको, पर इस दोनों का सम दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 3, 4 और 5 का है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल 3, 4, 5 है। तो इसमें आपको ये दिया रहेगा कि 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 60 डिग्री है, ये भी दिया रहेगा, लेकिन ये दोनों एक साथ में दिया रहेगा। बोल देगा आपको कि BC 5 है, एंगल B जो है वो 60 डिग्री है, लेकिन AB प्लस AC जो है वो 7 है। आपको ना ही AB बतलाएगा और ना ही AC, अब वो क्या बता देगा, इसका सम, ठीक। अब आप गेस नहीं कर सकते ये 3 है या 4, ये हो सकता है 1 हो, ये 6 हो, ये हो सकता है 2 हो, ये हो 5 हो, अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए आप गेस नहीं कर सकते, आपको सम दिया रहेगा। ये टाइप 1 ऑफ कंस्ट्रक्शन है। टाइप 2 कंस्ट्रक्शन कैसा है, टाइप 2 में सेम चीज है, आपको बेस दिया रहेगा, ठीक है, बेस एंगल दिया रहेगा, यानी एंगल ऑफ बेस या बेस एंगल दिया रहेगा। तीसरा चीज क्या दिया रहेगा, तीसरा चीज दिया रहेगा डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड, मतलब इसमें आपको डिफरेंस दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 केस एराइज होता है, वैसे एक केस से भी हो जाता है, पर हम लोग देख लेते हैं दोनों को, डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड। अब 2 केस का क्या मतलब है, तो पहले समझ लीजिए कि ये बेस है BC, इसको दिया हुआ है, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब क्या देगा आपको, जो ये बचा AB माइनस AC, या तो दिया सकता है, दे सकता है, नहीं तो AC माइनस AB भी दे सकता है। AB माइनस AC मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे अलग अलग सेंस बनता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है सम के ऊपर, मतलब 2 + 3 और 3 + 2 सम में होता है, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 अलग अलग है, सेम नहीं है, एक में -1 और एक में 1 हो जाता है। तो इस केस में तो ये सही है, तो इसीलिए या तो ये दिया रहा है या AC + AB 7 सेंटीमीटर है, एक बात है। पर यहाँ अगर 3 और 5 मान लीजिए, और इसको मैं मान लेता हूँ, चलिए 5 ही, तो इस केस में आपको या तो 2 दिया रहे, 5 - 3 2, या तो इधर भी 2 दिया रहे, तो यहाँ सेंस बनता है कि AC इज ग्रेटर देन AB है, यहाँ अलग सेंस बनता है। और यहाँ सेंस क्या बनता है कि AC नहीं, AB बड़ा है AC से, ठीक है, तभी ना इस दोनों का सब्ट्रैक्शन किया दिया 2 सेंटीमीटर। आपको माइनस में कभी नहीं दिया रहेगा, लेंथ का भी माइनस नहीं होता है। तो यहाँ 2 केस देखेंगे, वैसे एक केस से भी बन जाता है, लेकिन इस केस का कभी कभी हम लोग यूज करते हैं जब ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन लंबा जाते रहता है, तो देखेंगे उसको हम लोग जब आएंगे तब। तीसरा केस जो है, उस केस में आपको क्या दिया रहेगा, इस केस में आपको दिया रहेगा, पहला चीज क्या दिया रहेगा, पेरीमीटर। यहाँ आपको कोई लेंथ नहीं दे रहा है, कोई साइड नहीं दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है। और दूसरा चीज क्या दे रहा है, 2 बेस एंगल, 2 बेस एंगल दे रहा है, ठीक है। ये 3 केस है, मतलब आपको एक पेरीमीटर दे देगा, ये नहीं बताएगा कितना है, जैसे ये 3, 4, 5 वाला है, तो 5, 4, 9 और 3, 12, तो बोल देगा कि पेरीमीटर जो है 12। पेरीमीटर समझते हैं ना, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए फिगर, तो ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ आपको दे देगा कि AB + AC + BC जो है वो कितना है,
12 है, पर ये नहीं बोलेगा किसका 3 है, किसका 4 है, या किसका 1 है, किसका 9 है, कुछ नहीं देगा आपको, बस ये देगा। और क्या देगा, बेस एंगल दे देगा कि एंगल बी एंड एंगल सी दिया रहेगा। एंगल बी हो सकता है 40 हो या 80 हो, कुछ दिया होगा लेकिन दिया रहेगा। तो चलिए इसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पहला कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही रहेगा। आपके एक्सरसाइज में 3 ही 4 क्वेश्चन ही है, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको ऐड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो है बहुत कम क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उसी क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप जब जाएंगे एक्सरसाइज जो सेकंड है इसका, शायद 11.2 है, हाँ 11.2 ही होगा क्योंकि 11 तक एक्सरसाइज है। तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, कि आपको एक ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें BC, आप इसको बेस ले सकते हैं, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है वो 75 डिग्री है, और AB प्लस AC जो है वो 13 है। अब अगेन 13 आप बोल नहीं सकते AB कितना होगा AC कितना, ये हो सकता है 6 हो, 7 हो, ये 7 हो, ये 6 हो सकता है ये 5 हो, ये 8 हो, कुछ हो सकता है। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना लें, मतलब हमारे पास एक BC होने वाला है बेस, उस BC पे कितना है A एंगल या A एंगल, कोई भी एंगल B है, तो ये एंगल B जो है वो 75 होने वाला है। 75 हम प्रोट्रैक्टर से नहीं कंपास से बनाएंगे, ठीक है। 75 डिग्री बनाएंगे, और 75 डिग्री बनाने के बाद हमको इस दोनों का सम दिया हुआ है, AB प्लस AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक। एक रफ डायग्राम बनाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें पहले मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसे होता है, उसके बाद प्रूफ भी दूंगा कि ऐसे किया क्यों मैंने, पर पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहला काम आपका जरूरत क्या क्या है, तो स्केल का और पेंसिल अटैच्ड कंपास का, और एक्स्ट्रा पेंसिल रहे तो बहुत अच्छा। तो आपको दिया हुआ है BC 7 सेंटीमीटर का, तो BC एक लेंथ काट दीजिए जिसका लेंथ कितना हो 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ, अब वो मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया हुआ है, अगर नहीं आता है आपको लाइन सेगमेंट कैसे बनाना है तो वही मैंने बताया हुआ है। तो मान लीजिए हमारे पास ये है, एक स्ट्रेट पे रख के ये 0, ये 7, और मैं यहाँ एक 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना दे रहा हूँ, ठीक। ये मेरा क्या बन गया, BC जो है वो कितना बन गया 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बन गया BC, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ C, उसके बाद क्या करना है, एंगल B पे 75 डिग्री बनाना है। 75 मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको पहले 90 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 90 और 60 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा, 15-15 का गैप बन जाएगा। आपको डिटेल में अगर जानना है कि 75 कैसे बनता है तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहले ऐसे, फिर फर्स्ट एंगल कितना बनता है, फर्स्ट एंगल इसका बनता है 60, उसके बाद सेकेंड एंगल कितना बनता है 120, 60 और 120 के बीच में कितना स्पेस है 60 का। तो अगर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं ऐसे और ऐसे, एंगल का बाइसेक्शन मैंने आपको बताया हुआ है शुरू एंड से और लास्ट एंड से, तो ये कितना बन जाएगा, ये एंगल बनेगा 90, पर हमको 90 का तो जरूरत है नहीं, तो इसको इसलिए इसको हम लोग क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन से इसको बना देंगे, ये डॉटेड लाइन, ठीक। डॉटेड लाइन का मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। उसके बाद इससे और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, और जहाँ पे ये दोनों आर्क मिल जाता है वही आर्क हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, पर प्रोटेक्टर से बनाना नहीं है। तो ये आपका बन गया क्या 75 सेंटीमीटर का। अब ये जो आप लाइन सेगमेंट अभी बनाया है ये रियली में आपका होने वाला है ये ए कहीं बाएगा, कहाँ आएगा मुझे नहीं पता, तो इसको आप लंबा बना दीजिए। थोड़ा लाइन जो है ये आपका थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है। कितना लंबा होना चाहिए, ये आपको जितना लंबा बनाना है बना लीजिए आपके मन पे, मैं इतना लंबा अभी तत्काल बना रहा हूँ। अब देखिए, अब जो आपको दिया हुआ था दोनों का सम, वो सम आपको यहाँ बनाना है, तो इसलिए मैं बोल रहा था लंबा। अच्छा हो कि आपका पेपर पूरी तरह से ओपन हो, इसलिए मैंने नीचे की है, लेकिन अब नीचे और स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पेंसिल है आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस पे 13 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके काट देना है बाय यूज ऑफ कंपास। तो इस पे 13 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कैसे लेंगे मैंने बताया हुआ है। कोई कोई बच्चे हाथ में लेके करते रहते हैं, हाथ में लेके नहीं करना है, आपको ऐसे पेपर की शीट पे रख देना है, 0 पे इसका जो शार्पन एरिया है वो, और 13 सेंटीमीटर पे आपको रखना है। तो देखिए मैंने 0 पे इसको रख दिया, मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ जिसे आपको कैमरा में देखिए, और इसका 13, ये रहा आपका 13। तो मैं 0 से लेके और क्या कर रहा हूँ 13 तक मेजरमेंट ले रहा हूँ। ये हो गया 13 इसका, ये हो गया इसका 13 सेंटीमीटर, ठीक दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे 0 रखा हूँ और इधर 13। उसके बाद आपको क्या करना है, यही 30 सेंटीमीटर, अब ये कितना मेजरमेंट है, ये 13 सेंटीमीटर अभी हम मेजर किए हैं। तो इसको आप यहाँ से लेके और इस पर कट करेंगे, आपको दिख रहा है ये छोटा हो गया है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ, इसलिए मैंने बोला था आप अगर फ्रेश पेपर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको और थोड़ा बड़ा कर लिया, ये लाइन
ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको मैं प्रूफ दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाए। तो ये आप यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। ठीक, आप देख रहे हैं कि कट कहाँ जाएगा, लगभग लगभग यहाँ जाएगा। ये कट हो गया आपका। अब ये कट आप ये नहीं समझिए कि हमारा ए है, ए नहीं है, इसको आप कुछ मान लीजिए कि हमारा डी है, क्योंकि ए बी सी होने वाला है ये, तो इसको मान लीजिए हमारा ये डी है। अब आप इस डी से क्या करेंगे, इस सी को मिला देंगे। ठीक, तो पहला काम क्या है कि है बेस बनाए, बेस एंगल बनाए। बेस एंगल पे हम लोग एक रे खींच दिए हैं और उस रे पे कितना जितना सम दिया हुआ था उसको लिख दिए। अब यहाँ से इस बेस पे क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन हो गया आपका ज्वाइंट। ठीक, सी से एक लाइन ज्वाइन हो गया, तो ये लाइन क्या बना, सी डी। तो अभी आपका एबीसी नहीं बना, आपको बी सी डी दिख रहा होगा, पर हमको बी सी डी थोड़ा ना, हमको एबीसी बनाना है। तो अब हमको एक खोजना है। अब एक खोजना, एक कैसे खोजेंगे, तो अब आप एक खोजने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, पहला काम कर सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे। अब इससे क्या होने वाला है, तो उसी से सब कुछ हो जाएगा। आप पहले बना दीजिए तो काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी एक और आसान काम है कि जितना यहाँ पे एंगल है उतना एंगल यहाँ पे भी बना दिया जाए। पर चलिए पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप ज़्यादा आसान लगता है बच्चों को, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, कौन, सी डी। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो कैसे करेंगे, तो एक इससे आधा से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये 13 था तो आप 6.5 से थोड़ा ज़्यादा 7 ले सकते हैं। तो मैंने कुछ ले लिया 7 समथिंग। यहाँ पे एक आर्क काटूंगा उस रेडियस से, एक इधर और एक इधर मैं आर्क ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए मैंने एक आर्क इधर ले लिया। ठीक है, आपको थोड़ा छोटा लेना है। उसके बाद क्या करना है, इससे भी एक आर्क यहाँ कट कर देना है और एक आर्क जहाँ ये था उस पे, यानी ये। अब ये दोनों आर्क आपको दिख रहा है, दोनों मिल गया। अब इस आर्क से क्या कर देना है, लाइन को मिला देना है। यहाँ पे ये आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, ये वाला। ठीक, और इस आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, ये वाला। इस दोनों को ज्वाइन कर दिए तो यही दो जो लाइन बनेगा ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये प्रूफ भी मैं कर चुका हूँ कि कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये लाइन बन गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यही जो पॉइंट है, ये जो आपको मिला है किस पे, बी डी पे, ये बी डी है ना, इस पे यही पॉइंट है ए। कैसे मालूम है ए, तो इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं चिंता नहीं कीजिए, अगर आप भटक गए हैं कहाँ से शुरू किए थे क्या किए थे, तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो ये हमारा बन गया ए बी सी ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी। आपको लगेगा ये क्या हो गया, समझ नहीं आया। ठीक है, इतना बड़ा ट्रायंगल और इतना छोटा ट्रायंगल, तो समझिए फिर से मैं बताता हूँ। बीसी आप पहले बनाए, जो बेस था वो, उस पर जो एंगल दिया हुआ था वो एंगल बनाए। ठीक है, दो काम हो गया। उसके बाद इस बी को जो एंगल वाला था उसको एक्सटेंड किए। अगर सी दिया रहेगा तो सी वाले को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करके आपको जहां तक मन है वहां तक ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद जितना सम दिया रहेगा, चिंता नहीं कीजिए, एनसीईआरटी का डेटा ऐसा रहता है, वैसे 7, 6 ऐसे सम दिया रहता है। तो उस सम को आप इस पे कट कर लेंगे। जैसे यहाँ 13 सेंटीमीटर था, मैंने 13 सेंटीमीटर कट कर लिया। फिर इस डी को जो सी है इधर वाला, उससे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद जिस पॉइंट पे बी डी का कट करे वही पॉइंट आपका ए हो जाएगा। मैं कैसे मान लूँ कि ये ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। आप देखिए, ये बी ए प्लस बी डी कितना होगा, तो मुझे क्या पता बी ए प्लस बी डी कितना होगा, आपको पता है। ये कितना बनाया मैंने, ये बनाया मैंने 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी मैंने कितना बनाया, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का ही तो दो टुकड़ा हुआ है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13। पर हमको इस दोनों से क्या मतलब है, हमको तो बात ये करना है कि ए बी प्लस ए सी ये 13 हो। क्या, यही ना क्वेश्चन था कि सम ऑफ अदर टू साइड, यानी ए बी प्लस ए सी वो कितना होना है, 13। तो देखिए हमको क्या दिखाना है, तो प्रूफ करना है हम लोग को। तो भैया हमको कोई मतलब नहीं है कि बी डी बी ए और ए डी कितना हुआ, हमको तो बस इतना करना है कि ए बी और प्लस ए सी ये हो 30 सेंटीमीटर, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो ठीक है, अभी आपको कितना पता है, आपको ये पता है कि ए बी और प्लस बी डी ये कितना है 13, क्योंकि हम लोग बनाए हुए हैं ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कैसे, ये बाय कंस्ट्रक्शन की है इसलिए, तो बाय कंस्ट्रक्शन से हम लोग जानते हैं। अगर सोचिए कि इस ट्रायंगल को, ठीक है, कौन ट्रायंगल को, ए सी और इसको मैं नाम देता हूँ ई, नाम आप पेन से दे सकते हैं। ये हो गया ए सी ई और ए डी ई को मैं अगर कंग्रुएंट कर दूं तो क्या ये और ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होने से क्या होगा, बहुत हो जाएगा। ये प्लस ये कितना है 13, अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो ये और इसके जगह मैं ये रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ काम हो जाएगा। तो मैं एकदम इस दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कंग्रुएंट कर दूं तो मेरा काम हो सकता है। कंग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीज चाहिए और वो भी एक ऑर्डर में। तो यहाँ एक 90 डिग्री हमको तो दिख रहा है इस दोनों ट्रायंगल में, हाँ मुझे भी दिखा। उसके बाद एक ये दिख रहा है कि बीई जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है, दो चीज तो दिखा। उसके बाद ये बाइसेक्टर है तो ये भी इसके इक्वल होगा,
क्योंकि बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट में बांटा हुआ होगा, यानी दो ट्रायंगल किससे कन्ग्रुएंट हो गया, एस ए एस, ये साइड हो गया कॉमन, ये फिर से एंगल ये एस, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कन्ग्रुएंट। जहां कन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, बस काम खत्म। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली ट्रायंगल AEC जो है वो कन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AED के। कारण आपको लिखना है तो सबको लिख लीजिए, क्योंकि AE इज इक्वल टू AE, क्यों यहाँ पे लिखना आप लिख लीजिए कॉमन के कारण, ठीक है। दूसरा चीज एंगल AEC ये किसके इक्वल है, एंगल AED के, क्यों, अगेन 90 डिग्री के कारण। तीसरा चीज EEC जो है वो ED के बराबर है, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोग किए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाय कंस्ट्रक्शन तो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए बाय CPCT, और यहाँ कारण लिख सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक। तो बाय CPCT हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू BD, ये जो BC है, सॉरी ये A है, AC इक्वल टू, ठीक है, AC इक्वल टू ये AC इक्वल टू BD AD, AC इक्वल टू AD, ठीक। अब AC जहाँ AD के इक्वल हो गया, ये A है, लाइट पे थोड़ा दिखने लगा, AC इक्वल टू जहाँ AD हो गया, तो पहले हम लोग क्या जानते थे, पहले जानते थे कि AB प्लस AD ये कितना है 13 सेंटीमीटर। तो वी नो, जैसा कि कंस्ट्रक्शन से हम लोग किए थे कि AB प्लस AD ये है 13 सेंटीमीटर, पर हमको तो AB प्लस AC करना है, तो हाँ AD किसके बराबर हो गया, AC के, तो हम लिख सकते हैं कि AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि AC जो है वो AD के है। कैसे, तो फ्रॉम फर्स्ट कहाँ है, ये फर्स्ट, तो बस काम हो गया, इतना आसानी से प्रूव भी हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कंस्ट्रक्शन का, जब डिफरेंस दिया है तब, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, फिर से मैं बता दूं क्या किए हैं हम लोग, पहले एक बेस बनाए हैं, उस पर एंगल बनाए हैं, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिए हैं जहां तक करना था, फिर जितना सम दिया हुआ है उसी एक्सटेंडेड लाइन पे काट लिए हैं, उसको कुछ नाम दे दिए हैं D, और उसके बाद उस D को C से ज्वाइन कर लिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए हैं, और काम खत्म। आप एक और काम कर सकते थे, क्या, आप जितना ये एंगल है उतना ही यहाँ भी एंगल बना देंगे, तब भी आपका काम बन जाता, ठीक है। अगर जितना ये एंगल है इतना ये एंगल, तभी कन्ग्रुएंट हो जाता और ये हो जाता। कैसे कन्ग्रुएंट ये एंगल बनाते हैं मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हुआ है। तो आपको अगर दूसरा भी मेथड चाहिए इसका अल्टरनेटिव, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दूसरा भी मेथड इसका बता दूंगा। चलिए बात करते हैं टाइप 2 कंस्ट्रक्शन की। टाइप 2 में क्या दिया जाता है, बेस दिया जाता है, बेस के साथ बेस एंगल दिया जाता है और डिफरेंस दिया जाता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 11.2 का, वो इसी तरह से आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करने एक ट्रायंगल ABC जिसमें अगेन BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो BC को आप बेस कंसीडर कर सकते हैं, एंगल B जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है, और AB माइनस AC जो है वो दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ से अब फिर एक्सरसाइज 11.2 में आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू 8, B इक्वल टू 45 डिग्री एंड AB माइनस AC इक्वल टू क्या 3.5। अब यहाँ आप समझ सकते हैं AB माइनस AC दिया हुआ मतलब AB ग्रेटर है AC से इस केस में, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस केस में, दोनों का हम लोग अभी कर। अगेन हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, हमारा फर्स्ट काम होगा बेस बनाना, जो कि है बेस BC जिसका कितना सेंटीमीटर लेंथ है, 8 सेंटीमीटर लेंथ है। तो पहले क्या बनाएंगे BC जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो चलिए यहाँ पे मैंने BC एक लेंथ ले लेता हूँ जिसका 8 सेंटीमीटर क्या होने वाला है लेंथ, ठीक है। तो आपको स्केल दिख ही रहा होगा, इसमें कितना हम लोग लेंगे 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पहले हम एक 0 पे एक पॉइंट फिक्स करेंगे और एक पॉइंट 8 पे, और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन सेगमेंट। तो ये जो हो गया ये हो गया एक लाइन सेगमेंट, जिसको हम BC बुलाएंगे, और वो कितना इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा हो गया BC 8 सेंटीमीटर। अब एक और इन्फॉर्मेशन दिया है बेस एंगल जो कि कितना है 45, तो 45 हम लोग किसकी मदद से बनाएंगे, जी हाँ ठीक समझे आप, कंपास की मदद से, बाय प्रोडक्टर नहीं बनाएंगे, बाय यूज ऑफ कंपास बनाएंगे। 45 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले 90 बना लेते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, ठीक। तो कोई भी एक रेडियस लेके आप यहाँ एक आर्क बना लीजिए, ठीक है। आपको अगर बेसिक सर्कल का नहीं आता है, ठीक है, बेसिक कैसे एंगल बनाते हैं, तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग एक बनाएंगे, आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट जो कट होता है वो फर्स्ट कट किसका होता है 60 डिग्री का, और सेकेंड कट जो होता है वो किसका होता है 120 का, और इस 120 और 60 के बीच में कितना स्पेस है, जी हाँ 60 का। तो उसको अगर बाइसेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाता है 90, और 90 का आधा कौन है 45। तो हम बना लिए 90। अब 90 का हमको काम तो है नहीं इस कंस्ट्रक्शन में, तो हम लोग किससे बनाएंगे, जी ठीक बोले आप, डॉटेड लाइन से इसको बनाएंगे, उसको डॉटेड लाइन से हम लोग बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, ये है ना, यहाँ से एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो एक यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से, तो ये दोनों यहाँ हो गया, ये इसका बाइसेक्शन हो गया, मतलब 2 टुकड़े में बट गया। तो ये जो एंगल हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। आप मेजर भी कर सकते हैं इसको प्रोडक्टर से। उसके बाद क्या करना है, जैसे उसमें किए थे, इस लाइन को एक्सटेंड करना है आगे तक।
ठीक, आगे तक याद है ना आपको सम वाला में क्या किए थे, एक्सटेंड, उसी तरह से यहाँ भी एक्सटेंड कर देना है। ठीक, कहीं कहीं यहाँ आपको दिख रहा होगा तो एक कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला नियम है कि ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं कहीं कैमरा ऊपर में है इसलिए कहीं कहीं दिक्कत हो जा रहा है, तो आप लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, यहाँ जो दिख रहा है वो अच्छे से आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें सम दिया था तो उतना ही सम इस पे काटे थे, याद कीजिए 13 सेंटीमीटर सम था तो 13 सेंटीमीटर इस पे मेजर करके और फिर इस पे काट दिए थे। यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो वो 3.5 सेंटीमीटर इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। पहले 3.5 सेंटीमीटर इस पे मेजर कर लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे, तो अगेन यहाँ पे एक 0 पे देंगे, ठीक है, और एक 3.5 पे, तो ये रहा 3.5 लगभग ये, ठीक है, पर आपको लगभग हाँ 3.5, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से 3.5 कट कर लेना। ये क्या होने वाला अभी मेरा ए बी माइनस ए सी, लेकिन ये ए नहीं होने वाला, इसको मैं फिर से डी नाम दे दूंगा। जैसे उसमें सम किए थे और सम 13 सेंटीमीटर था वहां काटे थे, वैसे ही यहाँ तो डी। उसके बाद क्या कर लेंगे, ये जो हमारा डी आया यहाँ, इस डी को किससे ज्वाइन कर देंगे, सी को, उसी तरह से जैसे सम वाले में किए थे डी और सी। तो देख रहे हैं दोनों एकदम लगभग क्या है, सिमिलर ही है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा काम क्या था, याद कीजिए, तो ये जो डी सी बना था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे। क्या यहाँ भी वही चीज काम करेंगे, जी यहाँ भी वही काम करने वाले। कैसे, तो इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा लेके, ठीक है, ये हाफ है, हाफ से थोड़ा ज्यादा लेके अच्छा होगा अगर आप मेजरमेंट लेके हाफ से ज्यादा करें तो, ठीक। तो इसके बाद एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ, इधर से भी एक इधर आर्क काटेंगे, ठीक है, वही रेडियस के साथ, एक यहाँ और एक यहाँ, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दोनों जहां मिले वहां तक आप इसको ले जाएंगे, ठीक, दोनों कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो ये रहा और इस दोनों को कहीं पे ऊपर जाके मिलना है, जहां मिल गया वही आपका क्या हो जाएगा, ए। तो आपको दिख रहा होगा ये, तो ये जो हमको बना, ये जो अभी मिला है आपको यहाँ पे, ये क्या है, ये है आपका ए। तो इस ए बी सी जो हो गया, ये ए बी सी हो गया क्या आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। तो ये है आपका ट्रायंगल। ये ट्रायंगल नहीं है, ये छोटा वाला ट्रायंगल नहीं है, उसमें देखे थे आप बड़ा में से छोटा निकालते, इसमें छोटा में से बड़ा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस दिया हुआ, वहां सम दिया होता। ये ट्रायंगल हुआ आपका एबीसी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो आप देख लिए कैसे बना। अब हम कैसे जाने कि मेरा सही है, तो आपको देखिए, आप अभी क्या ड्रॉ किए हैं, आप ड्रॉ किए हैं ये चीज जो कि डिफरेंस है, ये आप क्या बनाए हैं, ये आप अगर अच्छे से बोले तो ये बना है 3.5 सेंटीमीटर। और ये 3.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 3.5 सेंटीमीटर का मतलब है ए बी माइनस ए सी। 3.5 सेंटीमीटर का मतलब है ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी बनाया 3.5। पर ये अगर देखें तो ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो है ए बी माइनस क्या बी डी, तो ए बी माइनस बी डी है। तो कैसे हो जाएगा, तो इसको करने के लिए हम लोग फिर से एक छोटा सा काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, सिंपली इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये देखिए, ये सब अब कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन इतना ही हुआ, बेस बनाए, बेस पे एंगल बनाए, ठीक, जितना मेजरमेंट था डिफरेंस उसको यहाँ कट कर दिए, उसको डी को सी से मिला दिए, उसको नाम दिए डी, डी को सी से मिला दिए, इस डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए आप, इसको मिला, और यही जो हो गया हमारा पॉइंट ए, कंस्ट्रक्शन खत्म। अब हमको प्रूफ करना है ये चीज हम सही बनाए, तो उसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी माइनस ए सी जो है वो 3.5 है, ये तो दिया हुआ था। यानी अब बी डी को हम क्या बनाए, ए बी माइनस ए सी। अब रियली में क्या बी डी जो है ए बी माइनस ए सी है, क्योंकि हमको जो दिख रहा है तो बी डी तो ए बी माइनस ए डी है। देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है ए से यहाँ तक देख रहे होंगे, तो ये पूरा जो है ये पूरा है ए बी। इस ए बी में से मैं इतना अगर हिस्सा हटा दूं ए डी, तो क्या मिल जाएगा, बी डी। समझ रहे हैं, ए बी में से अगर मैं ए डी हटाया तो क्या मिलेगा मुझे, बी डी। तो बी डी तो है रियली में ए बी माइनस ए डी, पर हमको तो ए बी माइनस ए सी चाहिए। तो कैसे भी अगर मैं ए डी को ए सी के इक्वल कर दूं तो काम मेरा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। ये कैसे करेंगे, ये इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है। हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि हम सही बनाए। तो इसके लिए क्या कर देंगे, अब फिर से आपको दिख रहा है ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि बाइसेक्टर बना हुआ है, ये और ये इक्वल ही होगा क्योंकि बाइसेक्ट की और ये कॉमन है। तो अगेन एस ए ऐसे, ये एस, ये ए, ये एस, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जहां दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, पहले लिख देता हूँ ए, इसको नाम दी ई, तो ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी, किसे बाय एस ए एस। आपको लिखना होगा डिटेल में तो आप लिख दीजिएगा एस ए एस, ठीक। और जहां कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए डी इक्वल टू ए सी हो गया। तो अभी हम लोग जानते हैं कि बी डी जो है वो ए बी माइनस ए डी है, जो देखने से लग रहा है, और ए डी की जगह ए सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए बी माइनस ए सी हो गया, बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और यही हमको दिखाना था ना कि ये जो है वो इक्वल है, बी डी जो है वो 3.5 है, और बी डी यहाँ से देखने से लग रहा है कि ए बी माइनस ए डी है, लेकिन वो है क्या, ए बी माइनस ए सी है। ए बी माइनस ए सी बी डी के इक्वल हो गया, ये हमको दिखाना था, हम दिखा दिए। अब देखिए किसी किसी कंडीशन में जब ये डिफरेंस दिया रहेगा ना ए बी माइनस ए सी,
तो वहाँ आपको जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर में अगर आप ऊपर ही बनाते जाइएगा, ऊपर बनाते जाइएगा तो लंबा आ जाएगा, मिलेगा ही नहीं जल्दी। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपको अगर लगे कि कंस्ट्रक्शन में ये दोनों मीट नहीं कर रहा है या मीट कर रहा है बहुत दूर, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम, जैसे मान लीजिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल, वो ट्रायंगल का नाम क्या है PQR, जिसमें जो QR है वो 6 सेंटीमीटर है, एंगल Q जो है वो 60 डिग्री है, और PR माइनस PQ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा हम उस मेथड से कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई देते हैं, उस मेथड से करके देखते हैं। तो उस मेथड से करने के लिए फिर से बेस एंगल यहाँ पे PQR है, मतलब ये देख लीजिए, ये हो गया PQR मान लीजिए, तो QR जो है बेस मान सकते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है, और Q पे 60 डिग्री। चलिए एक रफ कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला काम QR बनाना है, और QR 6 सेंटीमीटर का है। चलिए QR बना लेते हैं। QR कितने का, 6 सेंटीमीटर का। तो ये रहा मेरा 0 पॉइंट, ये रहा मेरा 6 सेंटीमीटर। मैं इस दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ से ये रहा, मैं ज्वाइन कर दिया। ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना QR जो कितने का है, 6 सेंटीमीटर का। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे Q पे, ठीक। तो अगेन पहला ही कट में हमको आ जाएगा। तो चलिए एक आर्क मैंने बनाया, और उस आर्क पे क्या कर दिया, 60 का एक कट दिया। तो ये मेरा एंगल कितना बना, 60 डिग्री, ठीक। अब इसको क्या कर देना है, मैंने तो आपको बताया हुआ है कि इसको जहाँ तक आपको ले जाना है ले जाइए। चलिए मैं इसको आगे तक बढ़ा दिया, तो इसमें आगे तक बढ़ा दिया मैं यहाँ तक। अब देखिए, अब दूसरा काम क्या रहता है, अब जितना डिफरेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है PR माइनस PQ, इसको 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर आप यहाँ कट कर देंगे। तो 2 सेंटीमीटर मैं यहाँ कट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा 0, ये रहा मेरा 2 सेंटीमीटर मैं यहाँ कट कर देता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर कुछ इतना कट होगा। और फिर काम क्या होगा, इसको आप S नाम दे दीजिए, ये आपका P नहीं है, S नाम दे दीजिए। तो इस S को हम लोग क्या कर देंगे, R से मिला देंगे। तो S को जब मैं R से मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बना, एक लाइन सेगमेंट, जिसको हम SR बोल सकते हैं, ठीक। अब ये SR को हम लोग क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो आधा से ज़्यादा, जैसे ये जो है 5 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें 3 ले लीजिए आप, ठीक। तो मैं मेजरमेंट करके इस पर 3 ले लेता हूँ, मतलब आधा से ज़्यादा। तो आधा से ज़्यादा मैं ले लिया, 3 के लगभग आप भी ले लीजिएगा। तो ये हो गया, आप इधर से एक आर्क बनाएंगे, सिमिलरली इधर से एक आर्क बनाएंगे, वैसे ही इधर से भी S से भी ले लेंगे, और S से भी एक आर्क बनाएंगे। हमारा S जो है उससे भी एक आर्क इस पे जो इसको कट कर दे, और एक आर्क इस पे जो इसको कट कर दे। अब ये दोनों कट कर दिया, तो इस दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया, उस दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे, तो चलिए मिलाते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट से यूनिक लाइन बनता है ना, हाँ बनता है। तो इसको आप अगर देखेंगे अच्छे से, मैं इसको पूरे नीचे कर देता हूँ, ये लाइन सीधा जाएगा, ऐसा नहीं ये टेढ़ा नहीं जाएगा। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। मेरे ऊपर में कैमरा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे से दिक्कत हो रहा है आपको, पर कंस्ट्रक्शन स्मूथ सरफेस पे करना है। अब आप अगर इसको मिलाने जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं इन 2 पॉइंट को ले रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो अब इसको अगर मिलाने जाएंगे, ये मिल रहा है क्या, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है ये दोनों मिलता हुआ। अगर मिलेगा भी तो बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक। तो ये देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है आपको, ये दोनों मिलेगा। और मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने बेमानी की है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी ये कंडीशन जो है वो नेक्स्ट वाला कंडीशन है। एक मैंने आपको बोला था ना, जैसे AB माइनस AC दिया हुआ है, तो या तो ये यहाँ पे AB ग्रेटर देन AC है, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है AC ग्रेटर देन AB। तो इसमें ये वाला कंडीशन है, सेकंड वाला। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, बस एक चेंज करना है। आप पहला काम क्या कर लेंगे, पहला जो 6 सेंटीमीटर है बेस, यानी हम क्या बोल देंगे, ये कंस्ट्रक्शन मेरे काम का नहीं है। अब कितना लंबा पेपर लगेगा, ये कंस्ट्रक्शन मेरे काम का नहीं है। तो क्या कर लेंगे, आप पहले QR जो है उस QR को बनाएंगे। तो QR को मैं कितना, 6 सेंटीमीटर जो था वो वही बनाएंगे। तो QR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एक मैं लाइन सेगमेंट फिर से बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पर ऊपर क्यों बना रहे हैं, नीचे में आपको जगह काम है क्या, हाँ नीचे में मुझे जगह काम है। इस बार हम एक्सटेंड लाइन को करेंगे कहाँ, नीचे में। तो QR में बना दिया कितना, 6 सेंटीमीटर का। अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको 60 डिग्री बनाना है, ठीक है, एंगल। तो ठीक है, वो तो पहले ही बनाते थे, अभी बना लेते हैं। तो 60 डिग्री Q पे बनाना है, जो कि क्योंकि दिया ही हुआ है कि Q जो होने वाला है वो कितना, 60 डिग्री का। तो ठीक, यहाँ पे मैं एक 60 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। बना लिया, हाँ बन गया 60 डिग्री का। अब जो है वो आप ऊपर जो बढ़ा रहे थे ना, जितना उतना ही आपको नीचे बढ़ाना है। मतलब ऊपर की तरफ जो रे बढ़ा रहे थे वो ऊपर की तरफ ना बढ़ा के आप क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ यही रे बढ़ाएंगे। 60 डिग्री का एंगल रहेगा ही, लेकिन ये जो रे होगा ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब
हम लोग ऊपर में ये नहीं काटेंगे। अब जो 2 सेंटीमीटर था ना, जैसे इसमें क्या कर लिए थे, इसमें जो 2 सेंटीमीटर डिफरेंस दिया था पी आर माइनस पी क्यू, ये यहाँ काटे थे। अब वो नहीं, वो हम इधर काटेंगे नीचे की तरफ। तो मैं इस पर फिर से 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेता हूँ। तो ये रहा मेरा 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट इस पर। अब इस 2 सेंटीमीटर को मैं यहाँ से काटूंगा और ये कट करके यहाँ आ गया। ठीक, देख रहे हैं आप कहाँ आ गया, यहाँ। तो ये हो गया 0.2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर इसको नाम देता हूँ एस। अभी ये पी ने बना, ये एस, और एस से आर को मिला देता हूँ। और अब क्या करूंगा, एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। सेम काम है, सब कुछ तो सेम है, प्रूफ भी सेम होगा। बस अब क्या अंतर हो गया कि उसमें ऊपर की तरफ कर रहे थे, इसमें नीचे की तरफ। सेम काम। अब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना है, तो उसके लिए तो इसका मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आधा से ज्यादा करते हैं। तो ये 7 पॉइंट समथिंग है, तो हम लोग 4 ले लेते हैं। तो मेजरमेंट करके आप थोड़ा सा 4 के लगभग ले लीजिए। 4 के लगभग है ये, चलिए 4 के लगभग ले लिया। अब 4 के लेने के बाद एक इधर से एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर से एक आर्क लगाएंगे। ठीक, ज़्यादा एक इधर आर्क लगाएंगे, थोड़ा नज़दीक में लीजिए क्योंकि ये दोनों है ना। एक इधर से आर्क लगाएंगे, वैसे ही एक आर्क यहाँ से इधर की तरफ और एक आर्क यहाँ से इधर की तरफ। ठीक, तो ये बन गया। ठीक, ये कुछ नहीं है ये। अब देखिए ये दोनों मीट कट जाएगा। यहाँ पे कहाँ मीट करेगा, ये रहा इसका एक पॉइंट, ये रहा इसका एक पॉइंट। ये दोनों आपको दिख रहा होगा मिलता हुआ यहाँ। ठीक, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हो गया इसका P। कितना आसानी से मिल गया, लग रहा था कि अरे मिलेगा ही नहीं ये दोनों, लेकिन कितना आसानी से मिल गया। और वो दिक्कत क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। 2-3 और 3-2 अलग होता है, जो मैंने केस बतलाया था। आपको याद है, नहीं याद है तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि मैंने जब बताया था ये वाला केस, सेकंड वाला केस, तो सेकंड वाले केस में बताया था कि जब बेस एंगल और डिफरेंस दिया रहे तो एक केस तो हो सकता है ए बी माइनस ए सी जो 2 सेंटीमीटर का है, ए सी माइनस ए बी भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग केस है। तो एक केस में आप देखिए कि जब ये फर्स्ट वाला कंडीशन था तो आराम से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। लेकिन सेकंड वाला केस जो थर्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, उसमें जहाँ गए तो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों कहीं मिल ही नहीं रहा है। मतलब ये स्टेप गलत है या बहुत बड़ा पेपर लगेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ऊपर के बढ़ाने की जगह हम लोग क्या कर देंगे, नीचे बढ़ा लेंगे। और ये जो उसके बाद जो बन जाएगा वो पी क्यू आर। अब अगेन अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सेम प्रूफ है। आप इसको क्यू एस को बनाए ना, क्यू एस को बनाए हैं क्या 2 सेंटीमीटर, और यानी पी आर माइनस पी क्यू। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि क्यू एस को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, क्यू एस जो है उसको लिख सकते हैं पी एस माइनस पी क्यू। अब हमको अगर पी क्यू को अगर प्रूफ कर दे किसके इक्वल, पी आर के इक्वल, तो काम हो जाएगा। और ये आराम से प्रूफ हो जाएगा इस दोनों ट्रायंगल में। ये और ये ट्रायंगल एंगल 90 डिग्री है, ये कॉमन है, ये इसको बाइसेक्ट किया है तो इक्वल होगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा, जहाँ ऐसे हो जाएगा तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, जहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, ये वाला के इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा क्यू एस है वो किसके बराबर था, पहले था पी एस माइनस पी क्यू। देख रहे हैं, इस पूरे में से अगर इसको हटा देंगे, और चूंकि पी एस जो है वो पी आर के इक्वल हो गया क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पी एस जो है हाँ पी एस जो है वो किसके इक्वल हो गया, पी आर के। यहाँ मैं दिखा दिया, यहाँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो इस दोनों ट्रायंगल में मैं इसको करके दिखा रहा हूँ फिर से, पी आर माइनस पी क्यू। तो क्यू है जो है पी आर माइनस पी क्यू के। अगर आपको पहले कन्फ्यूजन हो गया तो सॉरी, ये मैंने यहाँ दिखा दिया, कैमरे के ऊपर से अच्छे से दिख नहीं रहा है। यहाँ देखिए ये ट्रायंगल में पी, इसको मैं अगर नाम दे देता हूँ टी, तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी टी एस एंड ट्रायंगल पी टी आर। एक और चीज़ मैं यहाँ कटकुट कर रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो मैं ये सब कर रहा हूँ, ये सब कंस्ट्रक्शन में थोड़ा भी नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं। आप ये सब नहीं करेंगे, आपको प्रूफ भी नहीं करना है। मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ, आपको प्रूफ भी नहीं करना रहेगा, सिर्फ बनाना रहेगा। बनाने में क्या करेंगे, सिर्फ ये बनाएंगे क्यू आर बेस, उस पर एंगल बनाएंगे, दिखाना है तो दिखा दीजिए 60 डिग्री है। अब कंडीशन है डिफरेंस में कि ऊपर बना या नीचे, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो नीचे आपको बना देना है इस केस में, जैसे तो नीचे बना दिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए, बस कहानी खत्म, ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो इस ट्रायंगल में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पी टी एस जो है वो किससे इक्वल है, एंगल पी टी आर के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। दूसरा केस बोल सकते हैं कि एस टी ये वाला इक्वल टू टी आर है, क्योंकि बाइसेक्ट किया है, बाई कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, बाइसेक्ट ही किए हैं। और पी टी जो है वो पी टी के इक्वल है, क्यों, कॉमन है। तो यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल पी टी एस कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी टी आर के। और जहाँ कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या आ गया, इससे आया इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है बाई सीपीसीटी से पी एस जो है पी आर के इक्वल हो गया। ठीक है, पी एस पी आर के इक्वल हो गया। तो ठीक, ये दोनों भी समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ, जहां आपको पेरीमीटर दिया रहेगा, आपको ना ही डिफरेंस दिया हुआ है नहीं कुछ, आपको सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर और बेस एंगल दिया रहेगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी में। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो चलिए थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कि टाइप 3 है। टाइप 3 में हम लोग को क्या दिया रहेगा, टाइप 3 में हमको पेरीमीटर दिया रहेगा
ट्रायंगल का, यानी सम ऑफ ऑल साइड दिया रहेगा, उसके साथ साथ बेस एंगल दिया रहेगा। तो आपको एक ही चीज दिया ही है, पेरीमीटर, तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्रॉ कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके एनसीईआरटी में, 4 वो इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। 4B और 4 और 5 तो सम वाला है, तो 4 देखिए, तो मैं 5 आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, एक भी तो आपके लिए छोड़ दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट आपको ट्रायंगल XYZ बनाना है, XYZ एक ट्रायंगल जिसमें एंगल Y जो है वो कितना है 30 डिग्री, Z जो है वो है 90 डिग्री, एंड XY प्लस YZ प्लस ZX ये कितना है 11 सेंटीमीटर। मतलब आप समझ गए कि ये तीनों का सम दिया हुआ, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो एक ही ऑप्शन ही है हमारे पास, लाइन तो हमको बनाना है, तो लाइन तो एक ही है ही जो कि पेरीमीटर है। तो यहाँ पे हम 11 सेंटीमीटर का एक क्या कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला काम 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचने वाले हैं। चिंता नहीं कीजिए, इसको मैं पहले करके दिखा देता हूँ, जैसे पहले हम लोग किए हैं, उसके बाद मैं इसको प्रूफ भी करके आपको दिखा दूंगा कि क्या ये सही है या गलत, ये स्टेप कैसे और कर सकते हैं, तो इस चीज़ को मैं दिखा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पहला काम क्या करेंगे, पहले 11 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। आपको अगर स्केल टेढ़ा लग रहा है तो वो कैमरा के एंगल के कारण लग रहा होगा, ठीक। कैमरा का एंगल एडजस्ट करने का मैं सीधा बना रहा हूँ। तो आपको अपने स्केल से कितना का लाइन सेगमेंट खींचना है, 11 सेंटीमीटर का, ठीक। तो मैं 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच दे रहा हूँ। तो ये रहा मेरा 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, ठीक। उसके बाद इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ नाम करने का मतलब ए बी, क्योंकि ये एक तो ट्रायंगल होने वाला नहीं है, ट्रायंगल तो कहीं बीच में होगा, क्योंकि ऐसा तो ना कि इस बेस पे बनेगा, ये तो पूरा XYZ, तो ये आप कुछ नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे Y और यहाँ पे Z बना देंगे। अरे जब YZ है तो AB पे क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बाद में YZ वाला और AB को इक्वल कर देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या बना दीजिए, एंगल Y था ना 30 डिग्री, तो इसको यहाँ बना दीजिए, ठीक। तो चलिए यहाँ बनाते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनेगा, एकदम ईजी है, 60 का बाइसेक्ट करके। तो ये लगा 60 का, और 60 का बाइसेक्ट यानी यहाँ और यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये तो आता ही होगा, तो ये बन गया मेरा 30 डिग्री का एंगल, ठीक। तो पहला काम क्या करना है, बेस वाले एंगल को बना देना है, ये एंगल बन गया। उसी तरह से एंगल जो Z था वो 90 था, तो यहाँ भी मैं बना देता हूँ 90, क्योंकि ये दोनों हम एंगल इक्वल कर देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, ये दोनों एंगल हम इक्वल कर देंगे। तो ये 90 बनाने के लिए पहले 60 चाहिए, तब 120 चाहिए, 60 आया, 120 आया, और उस दोनों के कट से क्या बनता है 90। तो 60 120, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, ये बना क्या 90, और 90 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 45, 90 बनाए, ठीक। 90 ही बनाना था अभी। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि जो एंगल अभी बनाए हैं, ठीक है, जो कि Y और Z का वैल्यू था, उस एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बाइसेक्ट करें, अभी तो बाइसेक्ट किए थे 60 को, बाइसेक्ट किए थे 60 को, तो 30 मिला था आपको, जो कि दिया ही हुआ था। अब जो एंगल दिया है उसको बाइसेक्ट कीजिए, इससे क्या होगा देखिए क्या होता है, आराम से बाद में प्रूफ कर देंगे। पहला स्टेप जो पेरीमीटर दिया है उसको यहाँ ड्रॉ करना, दूसरा स्टेप जो एंगल दिया हुआ है उसको उस पेरीमीटर पे ड्रॉ करना, तीसरा स्टेप की एंगल को बाइसेक्ट करना। तो हमको जो एंगल दिया, जैसे यहाँ 30 है तो 30 को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ मैं बना लेता हूँ आर्क, ठीक है, एक यहाँ बना लेता हूँ आर्क किसी भी रेडियस का। तो ये मेरा क्या बन गया 30 का आधा यानी 45। तो इसको मैं ऐसे करके इस पॉइंट से, ये रहा मेरा ये बाइसेक्ट वाला, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका भी मैं बाइसेक्टर बनाना चाहता हूँ, तो इसका कैसे बनाऊंगा, तो एक हम लोग लेंगे यहाँ से और एक इससे। अब ये दोनों नहीं मिलता दिख रहा है तो थोड़ा आप आर्क बड़ा कर लीजिए, अगर नहीं मिलता दिख रहा है तो एक यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और एक यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा 90 का बाइसेक्टर यानी हाफ। तो ये मेरा बन गया 90 का बाइसेक्टर। अब क्या करना है, तो अब देखिए, अब ये एक बना है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना है ये वाला। अब क्या करना है आपको, तो अब आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, ये एक बाइसेक्टर है। तो अब ये दोनों जहां मिला है, जहां बाइसेक्टर, जैसे ये जो है ये बी, इसको हम नाम दे सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं, ये दे सकते हैं इसका नाम, क्योंकि यही हमारा XYZ है ना, तो इसको एक्स नाम दे सकते हैं कि यही हमारा ट्रायंगल का एक वर्टेक्स फिक्स हो गया। कैसे, तो हम लोग प्रूफ के माध्यम से देखेंगे। ये एक्स फिक्स हो गया, तो यहाँ बन गया। अब दूसरा काम क्या करना, ये क्या है एक्स है मीटिंग पॉइंट इसका बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, एंगल का बाइसेक्टर का। अब क्या करना है, अब इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का, यानी बाइसेक्टर वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब बाइसेक्टर का बाइसेक्टर बनाना है। मुझे पता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर चिंता नहीं कीजिए, सब आसान हो जाएगा, एक बार बना लेते हैं उसके बाद। तो इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना है, अब मेजरमेंट करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो एक इधर और एक इधर, उसी तरह से एक यहाँ से, लग तो नहीं रहा मिलेगा,
तो इसको थोड़ा और आगे बनाना पड़ेगा। एक यहाँ ये तो मिल गया और एक थोड़ा यहाँ, ठीक, दोनों मिल गया। तो यहाँ मैं दोनों को बना देता हूँ, ये रहा और ये रहा, तो दोनों को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक। ये मेरा क्या बना, ये एक पॉइंट बन गया। अब उसी तरह से इसका भी बाइसेक्टर बनाना है, ठीक, इसका भी बाइसेक्टर, ये भी आपको एक दूसरा पॉइंट मिल गया, यानी ये जो है वाई मिल गया आपको, ठीक। तो इसको आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, जो बाइसेक्टर बना है किसका, एंगल बाइसेक्टर का, वो तो वो एक बन गया। अब तीसरा बचा हुआ है, तीसरा मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब इसका बाइसेक्टर बनाए तो इसका क्या करना है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो इतना लगभग, हाँ हाफ से थोड़ा ज़्यादा तो है। चलिए एक ये हो गया और इसी पे ये आएगा, तो चलिए ये कट कर दिया। यहाँ इधर भी बनाना है तो ऐसे, और इधर से मैं बनाया ऐसे, तो इस दोनों को क्या कर देना, आपको मिला देना है। तो ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, दोनों को मैं मिला देता हूँ। ये जो पॉइंट मिला, ये मिला आपको जेड, ठीक है, ए बी पे ही, ये जो क्या बना, ये मिला आपको जेड, ठीक, ये पॉइंट है जेड आपका, ठीक। और ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ये छोटू सा एक्स वाई जेड, यही है आपका एक्स वाई जेड। तो बड़ा मेहनत करना पड़ा इतना छोटा बनाने के लिए, जी हाँ, मेहनत तो करना पड़ा, पर आसान था। पहले वो क्या करना था, जो चीज़ दिया हुआ था जितना पेरीमीटर, उसको इस पर ड्रॉ कर लेना था। उसको ड्रॉ करने के बाद दो एंगल दिया रहेगा, उसी दो एंगल को, कोई टेंशन नहीं है, उसको हम अभी प्रूफ भी करेंगे कि कैसे। आपको तो लग रहा होगा ना कि ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, 30 के बराबर, ठीक है, 30 को ना ये, तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये दोनों एंगल 30 है, ठीक है। उसी तरह से ये 45 था, तो 45 होना चाहिए ये वाला एंगल भी, तो हाँ उसको भी हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, तो चिंता नहीं कीजिए। तो पहले तो पेरीमीटर जितना है उतना बना लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, एंगल दोनों बना लीजिए। एंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे। एंगल का बाइसेक्टर बनाने के बाद फिर से उस एंगल के बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। वो दोनों जहाँ मिलेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। जो दोनों जहाँ मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा उससे हमारा एक वर्टेक्स मिलेगा, और उस एंगल बाइसेक्टर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जैसे ए एक्स है, ए एक्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ए का, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलाएंगे तो वो ए बी पे एक पॉइंट पे मिलेगा, वो हमारा दूसरा वर्टेक्स वाई बन जाएगा। उसी तरह से एक्स बी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंगल बी का, उसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो हमको देगा तीसरा पॉइंट जो कि है जेड। तो इस तरह से हमारा एक्स वाई जेड ट्रायंगल पूरा हुआ, ठीक। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये एंगल जो कि 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री है, इसका वेरिफिकेशन। तो चलिए इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं कि कैसे ये सही है ये गलत। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये बेस मेरा वाई जेड है, इसको मैं पकड़ा, ये जेड भी जो था इसको पकड़ के यहाँ उल्टा कर दिया, इसको पकड़ के यहाँ। अब मैं इसको प्रूफ जस्टिफाई भी कर देता हूँ कि ये और ये बराबर है। इसको मैं पकड़ा, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया। उसी तरह से ये जो है वाई है, इसको मैं पकड़ा और इसको पकड़ के ऐसे कर दिया। अब दोनों को मिला दिया तो मिल गया मेरे को एक्स, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन कैसे होगा, सिंपल है जस्टिफिकेशन। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, हाँ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या, ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन दोनों में, इस दोनों ट्रायंगल बात कर रहा हूँ इसमें, और ये दोनों बाइसेक्टर, तो जहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल, तो ये वाला और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो पहला चीज तो हम यही लिख देंगे, पहला चीज क्या लिख देंगे कि ए वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के, ठीक, बाई सीपीसीटी। और ये सीपीसीटी कहाँ से आएगा, इस दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस से, किसके, ए वाई और इसको जेड मान लीजिए, ए वाई जेड के और एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड और ए वाई जेड दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो गया, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। मतलब ये तो समझे कि ए वाई जो है, ए वाई को सिर्फ मोड़ के हम लोग क्या कर दिए, एक्स पे बैठा दिया, तो बन गया, ठीक। उसी तरह से इधर हम लोग अब इसको प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल है, तो हाँ ये भी है, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब 90 डिग्री यहाँ होगा। उसके बाद बाइसेक्ट किया हुआ है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है और ये कॉमन है, तो अगेन एस सी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जहाँ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जेड भी इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। अगेन बाई सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसी से इस दोनों ट्रायंगल का, कौन दोनों ट्रायंगल का, तो इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, डब्लू जेड एक्स और डब्लू जेड बी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जहाँ कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। आपको अगेन ये सब नहीं करना है, इसमें ये थोड़ा भद्दा जरूर लग रहा है, आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है, उतना करना है। उसके बाद बस ये दोनों इक्वल हो गया, ये तो हम बात कर लिए। यानी कह सकते हैं हम पहले कि हम जो समझ रहे थे कि ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी, ये जो 13 सेंटीमीटर बनाए थे, यही बनाए थे ना आप, ये पूरा क्या बनाए थे, ए बी है, ए बी आप क्या बनाए थे 13, और ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब है ए वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड बी 13 सेंटीमीटर। अब ए वाई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाई के जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई, ठीक है, क्या यहाँ पे हम प्रूफ किए। उसी तरह से जो वाई जेड है हमारा, वाई जेड की जगह वाई जेड लिख देता हूँ क्योंकि वो ट्रायंगल का हिस्सा है, और जेड बी जो है जेड बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स जेड। तो देख रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये 13 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज़ पे प्रूफ हो गया कि हम जो बनाए वो पेरीमीटर सही है। अब बात आता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे इक्वल होगा, इसको देखने के लिए
एंगल का भी जस्टिफिकेशन सिंपल है, आपको उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए ये ए वाई और ये वाई जो जेड दोनों इक्वल है, जहाँ ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है मतलब इसके अपोजिट वाला जो एंगल है ये और ये भी क्या होगा, इक्वल। तो मैं अगर एक रफ डायग्राम बना लूँ तो कुछ इस तरह का, जब ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल ये और ये भी इक्वल होंगे, ठीक, हाँ होंगे। तो और ये जो है इसी का ये एक्सटर्नल एंगल है, अगर आप देखें तो इस दोनों का एक्सटर्नल एंगल ये ले सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल है कौन, ए वाई एक्स, तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये है, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक। और ये अगर एक्स है तो इसी का हाफ ये भी हो गया एक्स, क्योंकि इसका बाइसेक्टर हम लोग बनाए हुए। तो यहाँ पे ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये पूरा एंगल भी क्या है, x प्लस एक्स 2x है, तो मतलब दोनों 2x है। मतलब ये तो बोल सकते हैं ना हम लोग कि एंगल जो ये वाला है इसको क्या लिख सकते हैं, वाई ए, और यहाँ अगर लिख दे p, एंगल वाई ए पी, एंगल वाई ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड के। और यही हमको पहला चीज़ तो ये प्रूव करना था। उसी तरह से अगर देखें तो ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल है तो इसके सामने वाला जो एंगल है, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा। तो मान लीजिए ये वाई है, ये वाई है, तो ये भी वाई होगा क्योंकि बाई सेक्टर है। तो ये वाई, ये भी वाई, तो ये वाई और वाई दोनों मिलके ये क्या बन जाएगा, 2y। अगेन 2y क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का जो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके इक्वल होता है। तो y प्लस वाई हो गया 2y, तो यहाँ से 2y हो गया, और यही क्या है, ये भी 2y है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो इसको अगर q मान लो मैं, तो क्यू बी जेड, एंगल क्यू बी जेड ये किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू बी जेड इक्वल हो गया किसके, एंगल एक्स जेड वाई के, एंगल एक्स जेड वाई के। डिटेल उम्मीद है आप लिख लेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ए वाई एक्स, कैसे लिखना है इस सबको अगर अच्छे से देखना है तो ऐसे लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए वाई एक्स ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए वाई जो है वो वाई एक्स से इक्वल है। तो ए वाई जहाँ वाई एक्स से इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल वाई ए एक्स, यानी ये वाला एंगल वाई ए एक्स इक्वल होगा वाई एक्स ए के, इक्वल टू वाई ए एक्स के, वाई एक्स ए के। क्यों, क्योंकि अगर इक्वल साइड रहता है तो इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो इसको अगर हम दोनों का एक्स मान लें, इसको से यानी कह दें कि ये एक्स है, तो ये अगर एक्स है तो एंगल देखिए एक्स ए वाई और एंगल एक्स ए पी ये भी हो जाएगा। एक्स ए वाई किसके इक्वल है, एक्स ए पी के। और अगर एक्स ए वाई को हम लोग लिए हुए हैं क्या, एक्स ए वाई को अगर हम लिए हुए हैं एक्स, तो एक्स ए पी की भी क्या हो जाएगा एक्स। तो पूरा एंगल पी ए वाई की अगर बात करें, एंगल पूरा पी ए वाई की, तो एंगल पी ए वाई किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल पी ए वाई बना किससे है, तो पी ए जेड से और जेड ए वाई से। तो एंगल पी ए जेड प्लस एंगल जेड ए वाई, तो ये पी ए जेड कितना है, तो पी ए जेड ये वाला एंगल है ना, तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, तो एक्स ही हो जाएगा, ये भी किसके हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, ये 2x। और एंगल जो एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल है किसका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई ए। अगर आप देखिए एक्स वाई ए को, तो एक्स वाई ए के एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके प्रॉपर इक्वल होगा, तो एक्स ए वाई और वाई एक्स ए, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स ए वाई प्लस वाई एक्स। अब दोनों क्या है, एक्स ए वाई और वाई एक्स दोनों एक्स प्लस एक्स, तो ये भी एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ है। उसी तरह से आप सेकंड में कर सकते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप बोलिए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं जल्दी में किया हूँ क्योंकि इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको इतना नॉलेज हो गया है अब ट्रायंगल और इस सब का, तो ये सब आपको बच्चा वाला खेल लग रहा होता है। इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपका खत्म हो गया, ठीक। अब जो ज्योमेट्री में है वो एक लास्ट पोर्शन है जो कि मेंसुरेशन, जहाँ पे आप लोग फेल करेंगे सब कुछ को। तो अब जो 9th का है आपका जर्नी खत्म होने वाला है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, ठीक है, तो वो तो आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए देखते रहिए इसी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।